श्रोताओं आप सभी का मैं दीपांकर एक बार फिर से स्वागत करता हूं 91.2 NIVH हेलो दून पर। और आप मेरे साथ रोज की तरह सुन रहे हैं कोविड-19 से संबंधित कुछ जरूरी बातें। हाल ही में भारतवर्ष ने एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा कोरोना के टीके लगाकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक करीब 69 करोड़ टीके पूरे देश में लगाए जा चुके हैं। हालांकि इस टीकाकरण के बावजूद कई राज्यों में संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इन राज्यों में कोरोना के केसेस काफी तेजी से फैल रहे हैं, जो एक चिंता का विषय बना हुआ है। इसके साथ ही हाल ही में केरल राज्य में निपा वायरस के संक्रमण के मामलों ने भी चिंताएं बढ़ा दी हैं। तो श्रोताओं, चाहे कोरोना वायरस हो या किसी भी और प्रकार का वायरल इन्फेक्शन हो, इन सारी बीमारियों से बचने के लिए ऐसी कौन सी जरूरी बातें हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए और जिनको मानकर चलना चाहिए। तो आज के प्रोग्राम में मैं आपके लिए कुछ ऐसी ही जरूरी बातें लेकर आया हूं, जिनका अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम कई सारे बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से बचे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो वो बातें कौन सी हैं, चलिए जानते हैं। श्रोताओं, कोरोना वायरस पेंडेमिक से जुड़ी एक भ्रांति या मिथ ये है कि अगर कोरोना वायरस की पहली या दूसरी लहर में आप इस वायरस से संक्रमित नहीं हुए हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी इम्यूनिटी काफी अच्छी है। तो ऐसे में क्या आपका वैक्सीन लेना जरूरी है? इसके जवाब में हमारे विशेषज्ञ दिल्ली स्थित एम्स के डॉक्टर संदीप मिश्रा कहते हैं कि अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है। और इससे भी अच्छी बात यह है कि कोरोना वायरस की पहली और दूसरी लहर के दौरान आप संक्रमित नहीं हुए। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि आप आगे भी संक्रमण से बचे रहेंगे। अगर हम देखें तो देश में कई लोग संक्रमित होकर एंटीबॉडी बना चुके हैं और आधे लोग वैक्सीन भी लगवा चुके हैं। अब खतरा उनमें ही ज्यादा होगा जो लोग अब तक वैक्सीनेट नहीं हुए हैं। इसीलिए बिल्कुल ना सोचें कि इम्यूनिटी बहुत आपकी अच्छी है तो आप इस वायरस से संक्रमित नहीं हो सकते, क्योंकि वायरस कब और कैसे स्वरूप बदल कर आएगा इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इसीलिए बचाव ही सबसे अच्छा विकल्प है, सबसे अच्छा उपाय है। श्रोताओं, हम सभी को पता है कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने के लिए भारत सरकार ने पूरे देश भर में कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन शुरू कर दिया है, टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया है। और अब हमारे देश में एक नहीं बल्कि कई सारे वैक्सीन उपलब्ध हैं। ऐसे में वो लोग जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, वो कई बार वैक्सीन लगाने से पहले झिझकते हैं, सोचते हैं कि उनके लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए वैक्सीन लेना सही होगा या गलत। और हमारे हृदय से संबंधित समस्याएं या हार्ट की बीमारी भी ऐसी एक मेडिकल कंडीशन है जिसके होने पर मरीज को बहुत सावधान रहना पड़ता है, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आप भी हार्ट से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं और आपके मन में भी वैक्सीन लेने को लेकर कोई डर या कोई शंका है, तो इसे एड्रेस करते हुए डॉक्टर संदीप मिश्रा कहते हैं कि हार्ट के मरीज हो या दवा चल रही हो या अगर आपकी कोई सर्जरी हुई हो, आप फिर भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। ऐसे में संक्रमण होने की संभावना ज्यादा रहती है, इसीलिए उन्हें जितनी जल्दी हो सके वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। इस बीच अपनी दवाएं बिल्कुल भी बंद ना करें और ना ही कोई गैप करें। वैक्सीन सिर्फ आपको कोरोना के संक्रमण की गंभीरता को कम करने में मदद करती है और उसका हार्ट की बीमारी से कोई संबंध या कोई मतलब नहीं है। तो श्रोताओं, अगर आप भी वैक्सीन लेने से डर रहे हैं, झिझक रहे हैं, तो अपने डर को मन से बाहर निकाल कर फेंकें और जितनी जल्दी हो सके कोविन प्लेटफॉर्म पर जाकर खुद को रजिस्टर करें और आपको दिए गए अपॉइंटमेंट के अनुसार जाकर वैक्सीन लगवाएं। क्योंकि आप अगर वैक्सीन लगवाएंगे तो ना सिर्फ आप बल्कि आपके साथ साथ आपके परिवार के लोग भी इस कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। तो श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। आप सब सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। हमारी अगली मुलाकात तक दीपांकर की ओर से नमस्कार। पर आप सुनते रहिए 91.2 NIVH हेलो दून।